Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. And today we are revising the concepts of previous classes. In these sessions, we have talked over the things which we had already covered previously, and we have also talked about some other concepts which are new to us, which have not been discussed. So last time I gave you some sentences to translate in English that was related to conditional clause, right? So let's go with the answers. You will be matching. Those who have submitted the answers, they will be matching it, and those who haven't submitted, they can write in comment sections today itself. You are requested to submit your homework on time, right? So please, from the next time, whenever you are having the homework, kindly submit it in the group. So let me read the sentence in Hindi and then I will be telling you English translation you can match. And those who have done it well and if they find this is correct, you can even write in comment section. And if you are having doubt, you can also write in comment section. Okay, so let's begin. So the first question, पहला क्वेश्चन था आपका अम, अगर अगर खाना पक चुका है तो सर्व कर दो या परोस दो. Okay, this was the question. And सावित्री जी ने क्या है, if food has been cooked serve it. And अतुल जी ने क्या है, अगर खाना पक चुका है if the food has cooked serve it. ध्यान दीजिएगा अतुल जी यहाँ पर एक बात का, हालांकि इस चीज को मैंने अभी पैसे वॉइस आपको कराया नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि अभी इसमें नहीं आ रहा है. आपने किया है द फूड हैज कुकड, कुक मतलब होता है पकाना, है ना, पकना नहीं होता. तो पकना क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया है. तो ये फूड हैज कुक्ड दैट इज इनकरेक्ट. आप ये कर सकते थे द फूड इज कुक्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइंस हो जाता, बट पक चुका है तो वहां पर आप हैज बीन के साथ जा सकते थे. ठीक है, और है इसके आंसर साथ बीन जाएगा। यस. यस दीपा जी, हैज बीन. आपने किया है इफ फूड हैज प्रिपेयर्ड, फूड बनाया है, बना है. यहाँ पर आप पैसिव वॉइस में ही लेंगे इसको, ठीक है. इफ द फूड हैज बीन कुक्ड या प्रिपेयर्ड ये कर सकते हैं, कॉमा सर्व इट. और बाद वाले लेटर्स स्मॉल होते हैं, प्रिपेयर में पी कैपिटल बनाया आपने, सर्व में एस कैपिटल बनाया है, कॉमा के बाद स्मॉल लेटर बनता है. इफ द फूड हैज बीन कुक्ड या फिर इफ द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, ये भी सही हो जाएगा. ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा. हम अभी क्लासेस कर लेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो आपको और क्लियर हो जाएगी. ठीक है, अभी आपके एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपके करने वाले हैं वो क्लासेस. ठीक है, आगे देखेंगे. अगर तुमने उसे देखा है तो मुझे बताओ. आई होप आपने पहला कर लिया होगा, एक बार और बोल देता हूँ. इफ द फूड हैज बीन कुक्ड, कॉमा सर्व इट. ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपना आंसर. नेक्स्ट, अगर तुमने उसे देखा है तो मुझे बताओ. इफ यू देखा है, और आपने दीपा जी ने किया है इफ यू सॉ हिम टोल्ड मी. टोल्ड मी ये बिल्कुल ही गलत कर लिया आपने. एक बात बताना चाहूंगा, जो इम्परेटिव है, इम्परेटिव में आपने यहाँ पर जो बनाया है वो इसको एज इट इज ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पास्ट में नहीं है एक्चुअली बात तो. ठीक है, और वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि अगर आपने उसे देखा है तो बताओ मुझे. प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, राइट. तो इफ यू सॉ मी तो कर ही नहीं सकते, देखा है ये हो गया, देख चुके हैं मतलब ये कंप्लीट हो चुका है वर्क. वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम है ये. आप भूल रहे हैं शायद कॉन्सेप्ट. मैंने बताया था कि आ है, ई है, ए है, अगर अंत में आता है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वर्क डन इन प्रेजेंट लगाते हैं, तो वहां पे हैज और हैव का यूज होता है. इफ यू हैव सीन हिम हो जाता है. देखते हैं आगे आप लोगों ने आंसर क्या किया है. सावित्री जी ने किया है इफ यू हैव सीन हिम, कॉमा. कॉमा नहीं लगाया सावित्री जी, कॉमा आपने किसी में नहीं लगाया सावित्री जी. काइंडली टेक केयर ऑफ अबाउट दैट. कॉमा नहीं लगा रहे हैं तो आप देन का यूज भी कर सकते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में देन का यूज नहीं करते हैं, तो कॉमा आप लगा सकते हैं. तो इफ यू हैव सीन हिम, कॉमा, मुझे बताओ. टेल टू मी किया आपने, टेल इट टू मी कर सकते थे आप, बट टेल मी डायरेक्टली बोल सकते हैं.
टेल मी अतुल जी, आपने टेल टू मी किया है तो टेल इट टू मी कह सकते थे आप, है ना? या टेल मी डायरेक्टली, ना? या इन्फॉर्म मी भी आप सेंस के आधार पर हो सकता है आपको। इफ यू हैव सीन हिम, कॉमा, टेल मी। आगे, अगर तुम, अगर साइंस के आधार पर करना चाहे तो जस्ट टेल में भी कर सकते हैं, बस मुझे बताओ, ऐसा होता है वो वाला। अगर तुम वहां गए थे तो तुम्हें बताना चाहिए था। गए थे, अब यहां पर कर सकते हैं, दीपा जी ध्यान दीजिएगा इस पे। आपने ऊपर जो किया था देखा है, और यहाँ देखिए गए थे, ये पास्ट है, इसको बोलते हैं पास्ट, है ना? अगर मैं बोलता तुम अगर वहां गए हो, तो वो क्या होता? वर्क डन इन प्रेजेंट होता। और गए थे बोल दिया है तो ये पास्ट वाला हो गया। तो हाँ, यहाँ पर आप पास्ट में जा सकते हैं। तो तुम्हें बताना चाहिए था। तो पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में हम दो केसेस जानते हैं, राइट? एक केस होता है सिंपल पास्ट वाला, और एक केस होता है पास्ट परफेक्ट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम यहाँ पे किसको देंगे, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम वहां गए थे तो तुम्हें बताना चाहिए था। पहले मैं आपके आंसर पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताऊंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। तो जैसे आपने किया है दीपा जी ने, इफ यू वेंट देयर, कॉमा, यू शुड टोल्ड मी, दिस इज इनकरेक्ट। ये तो इस तरह से भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने, चलिए मैं मानता हूँ आपने सेकंड कंडीशन लिया है, इफ यू वेंट देयर करेक्ट है, यहाँ तक मैं सब सेकंड कंडीशन के हिसाब से करेक्ट कह सकता हूँ। प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहे अभी हम। और यू शुड, यहाँ पर टोल्ड कैसे आ जाएगा? शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे, अगर आप यू शुड टेल, टोल, टेल मी भी कर देते तो क्या सही होता? सुनिएगा बात को, इससे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी। बताना चाहिए था बोला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने बताना चाहिए था वाला सेंस पढ़ा चुका था मॉडल में, कि पास्ट में जब बात होती है तो हैव लग जाता है। डू यू रिमेम्बर दैट? कितने लोगों को याद है? यस और नो, राइट इन कमेंट सेक्शन। कि हमने मॉडल के बाद हैव वाला यूज पढ़ा था, तो यहाँ पर शुड हैव आना चाहिए था। अब इसके बेसिस पे हम देखेंगे प्रायोरिटी किसको जाएगी, क्या सही होगा, बट हम आपके आंसर पढ़ते हैं। सावित्री जी ने किया है, इफ यू हैड गॉन देयर, कॉमा फिर से नहीं लगाया है, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें बताना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अतुल जी का है, इफ यू हैड गॉन देयर यू शुड हैव टोल्ड मी, तुम्हें बताना चाहिए था। सेंस के आधार पर मुझे बताना चाहिए था, तो नहीं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं सपोर्ट करना चाहूंगा सावित्री जी और अतुल जी के आंसर्स को। देखिए, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे होता कॉन्सेप्ट नहीं आया है, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। अगर तुम वहां गए थे, मैं तो बोल सकता था अगर तुम वहां गए होते तो तुम्हें बताना चाहिए था। बट फिर से वही चीज यहाँ पे आ रही है, चाहिए था। आप किसका यूज कर रहे हैं? शुड हैव का यूज कर रहे हैं। और हमें पता है कि शुड हैव हो जाए या फिर वुड हैव हो जाए, ये एक तरह से इक्विवेलेंट यूजेस हैं इफ कंडीशनल में, राइट? चाहे शुड हैव करते हैं, चाहे वुड हैव करते हैं, चाहे माइट हैव करते हैं। अगर उधर शुड हैव, वुड हैव या माइट हैव में से कोई है, तो इधर क्या होना चाहिए? इधर केस बनेगा हैड वाला, राइट? हैड होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर वेंट नहीं कर सकते थे। तो किसको प्रायोरिटी दी हमने? तो प्रायोरिटी वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो केवल एक ही आंसर करेक्ट है। इफ यू हैड गॉन देयर, कॉमा, यू शुड हैव टोल्ड या टोल्ड मी। ठीक है, हैड वाला ही पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर। क्यों हो पाएगा? रीजन मैंने समझा, क्योंकि उधर शुड हैव लग रहा है ना? और बिना शुड हैव के बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चाहिए था बोला है। अगर चाहिए होता तो हम शुड के साथ भी बना सकते थे। जैसे वो एक कर देते, अगर तुम वहां जाओ तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। तुम जब भी वहां जाओ तो तुम्हें मुझे मुझे बताना चाहिए, ऐसा कुछ हो, है ना? तो इफ यू गो देयर यू शुड टेल मी, यू शुड इन्फॉर्म मी। जब भी जाओ तो मुझे बताना, व्हेन यू गो यू शुड टेल मी। एक सजेशन के रूप में कह या टेल मी बोल सकता है। आगे, तो ये हमने समझ लिया, इफ यू हैड गॉन देयर, कॉमा, यू शुड हैव टोल्ड, या यू शुड हैव टोल्ड मी भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पर ही सेंस बन रहा है। आगे, अगर उससे मदद करनी ही होती तो वह कर देता। करनी ही होती, यहाँ पे आंसर्स पढ़ रहा हूँ आपके, फिर बाद में आंसर बताऊंगा। अगर उससे मदद करनी ही होती, ये फिफ्थ है फोर्थ है, किसी ने फिफ्थ में किया है? एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। फोर्थ, ये पहले फोर्थ वाला ये था, अपने सावित्री जी ने अलग लिखा है। फोर्थ वाला पहले करते हैं, अगर उसने मुझे पैसे दिए होते तो शायद मैं खर्च कर चुका होता। तो ये है, इफ ही हैड गिवन मनी टू मी, अतुल जी कर रहे हैं, इफ ही हैड गिवन मनी टू मी
कॉमा आई माइट हैव स्पेंट इट। ठीक है, सावित्री जी का आंसर देखते हैं। अगर उसने मुझे पैसे दिए होते तो मैं शायद खर्च कर देता। इफ ही हैड गिवन मी मनी, कॉमा लगाएंगे, आई माइट हैव स्पेंट इट। ठीक है, सेम किया है इन्होंने। और आपका देखते हैं दीपा जी का। इफ ही हैड गिवन मी मनी आई वुड हैव प्रोबेबली स्पेंड इट। ठीक है, बढ़िया, आपने प्रोबेबली का यूज कर लिया यहाँ पे, है ना। ठीक, कोई बात नहीं। वैसे माइट हैव का यूज भी आप कर सकते थे। सही है, आपका प्रोबेबली के साथ भी कर सकते हैं। परहैप्स भी लगा सकते थे आप स्टार्टिंग में ऐसे। तो मैं एक जनरल आंसर बताता हूँ। जनरल आंसर क्या होगा? इफ ही हैड गिवन मी मनी आई माइट हैव स्पेंट इट। ये आपका जनरल आंसर हो जाएगा। ठीक है। माइट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, शायद दिखाया जा रहा है, शायद, है ना। तो शायद के लिए माइट लग गया है। अब आप यहाँ पे तर्क ये नहीं करेंगे कि सर शायद के लिए तो मे लगता है, लेकिन हमें पता था ऑलरेडी कि इफ कंडीशनल में मे का माइट हो जाता है जब वो थर्ड कंडीशनल में जाता है। तो वहाँ शायद ही वाला और शायद वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है। चाहे वो शायद ही आ जाए या शायद आ जाए, माइट का ही यूज करना है आपको, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। माइट का यूज क्यों करना है? क्योंकि वो पास्ट रूप में आया है। और माइट हैव क्यों कब होता है? माइट हैव जब होता है जब हम यहाँ पे हैड का यूज करते हैं, तो इसलिए हमने इस वाले केस में माइट हैव का लगा दिया। अगर उसे मदद करनी ही होती तो वो मदद कर देता, इसमें समझेंगे। अतुल जी ने किया है, इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड हैव, नहीं ही वुड, सॉरी, अतुल जी कर रहे हैं इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड, इतना किया है उन्होंने। ठीक है, सेंस के आधार पर वुड कर दिया। आगे बढ़ेंगे। सावित्री जी ने किया है, इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड हैव हेल्प। ठीक है, बढ़िया। आगे देखते हैं दीपा जी का। इफ ही इफ ही हैड हेल्प्ड ही वुड हैव डन इट। इसका मतलब समझ रहे हैं दीपा जी आपने जो किया है? इफ ही हैड हेल्प, अगर उसने मदद की होती तो उसने मदद कर दी होती, ऐसा हो गया। मदद की होती तो उसने मदद कर दी होती, ये हो गया। पर मैंने बोला है अगर उसने मदद करनी होती। अभी देखिए आप लोगों ने जो किया है, अतुल जी और सावित्री जी दोनों का सेम ही आंसर है। तो वो आपका सेंस के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। और एक और पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है जो मैंने आपको कल हिंट भी दे रहा था, वर्ड टू का यूज भी कर सकते हैं। वर्ड टू का यूज भी किया जा सकता है ना। जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे जनरली होता है। तो इफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही वर टू। ठीक है, याद रखेंगे। वॉज टू आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन वॉज टू तो लगाते नहीं इफ वाले केस में। ठीक है, वर टू लगाते हैं। तो इफ ही वर टू हेल्प, वर टू हेल्प, मदद करनी होती तो कर देता। ही वुड के साथ बढ़ जाएंगे, ही वुड हेल्प। एक मिनट, यहाँ पर दीप इन्होंने किया है, सावित्री जी ने, इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड हैव हेल्प किया है। बिल्कुल जी, क्या पढ़ा था मैंने? इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प। ध्यान देंगे सावित्री जी, आपने यहाँ पे जो लगाया है मिक्स्ड में लगा दिया है आपने। इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड हैव हेल्प कर दिया है। अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आई वांट द आंसर फ्रॉम योर साइड। बताइए क्या आना चाहिए यहाँ पे? इफ ही वांटेड टू हेल्प, यहाँ पे सिंपल पास्ट आया है, इस साइड क्या आना चाहिए? चल में, ठीक है, वुड हैव हेल्प्ड किया आपने। अतुल जी के आंसर से मैं सहमत हूँ। आपने जो किया है, इफ ही वांटेड टू हेल्प और ही वुड कर दिया, करेक्ट है। आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं ही वुड, या फिर आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं ही वुड हेल्प, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट। यहाँ पर हमने इतना कर लिया। यस, नेक्स्ट हम करेंगे। तो ये आप, दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, एक वर टू वाला, इफ ही वर टू हेल्प ही वुड हेल्प, और या फिर इफ ही वांटेड टू हेल्प ही वुड हेल्प। ठीक है, वांटेड टू हेल्प मतलब विश उसमें दिख रही है, और मदद करनी होती तो वहां पे एक तरह से वर्ड टू हमने यूज कर दिया। सावित्री जी, यू डिडंट रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट, डिड यू अंडरस्टैंड कि वहां पर अगर आपने किया है वुड हैव लगाया है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या वहां पे आना चाहिए, जो पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसमें। इट्स, अरे वो लिखना था आपको, लिख कर बता सकते हैं। वो मैंने उस पर सेटिंग लगा रखी है, म्यूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि म्यूट सेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, वुड करेक्ट।
अगर उसने मुझे पैसे दिए होते तो मैं शायद खर्च कर देता। ये तो फिर कर लिया हमने। अगर वह अंग्रेजी बोल पाता तो जरूर बोलता। बोल पाता, ध्यान देंगे इस पे, बाद में बताऊंगा, पहले आपका आंसर पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर वह अंग्रेजी बोल पाता, इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश ही मस्ट। ये किया है अतुल जी ने, ठीक, जरूर बोलता। और आगे देखते हैं, सावित्री जी का आंसर है, इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश, कॉमा लगाएंगे, ही वुड डेफिनेटली स्पीक। आगे बढ़ेंगे, दीपा जी का आंसर है, इफ ही स्पोक इंग्लिश ही वुड डेफिनेटली स्पीक। आपका आंसर का अर्थ बता देता हूँ, आपने इसका अर्थ क्या निकलेगा, इसका निकलेगा, अगर वो अंग्रेजी बोलता तो जरूर बोलता, ये इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पे एबिलिटी को शो कराना चाह रहे थे। बोल पाता, एबिलिटी। अब मुझे मॉडल मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, मुझे बताइएगा एबिलिटी के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट और पास्ट दोनों बता दीजिएगा। और इस वाले में क्या सेंस बन रहा है, पास्ट का बन रहा है या प्रेजेंट का बन रहा है, जस्ट टाइप इन कमेंट सेक्शन। एबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं मॉडल, कैन एंड कुड, एंड इन दिस केस, इन दिस सेंटेंस, प्रेजेंट का बन रहा है या पास्ट का बन रहा है, बताइए जल्दी से। एबिलिटी किसकी, अगर वो अंग्रेजी बोल पाता तो जरूर बोलता, क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख नहीं रहा आपको, पास्ट, यस, दैट्स ग्रेट, पास्ट आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि कुड जो है वो उसके उस साइड में आता है। बट मैंने कहा था कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें आप कुड का यूज इधर भी कर सकते हैं। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमने कुड का यूज उस बेस पे किया है कि वो मेन क्लॉज में हम कुड का यूज करते थे, बिल्कुल उसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने इसको पास्ट के रूप में किया है यूज, पास्ट टेंस के रूप में, ठीक है। क्योंकि पास्ट में हम एबिलिटी शो करने के लिए कुड का यूज करते हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगा आंसर। यहाँ पे सावित्री जी का आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर वह अंग्रेजी बोल पाता, इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश, एक तो आंसर ये हो जाएगा, कॉमा ही वुड डेफिनेटली स्पीक। या फिर आप यहाँ पर ही मस्ट स्पीक भी कर सकते हैं। नहीं, एक मिनट, कुड के साथ आप मस्ट का पास्ट बन नहीं पाएगा, तो यहाँ पे मस्ट नहीं हो पाएगा, वुड डेफिनेटली स्पीक करेंगे। मस्ट हैव वाला ही बनता है, क्योंकि मस्ट जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, किसके लिए, रिजर्व्ड है वो फर्स्ट कंडीशनल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि मस्ट बीच वाले में जो सेकंड क्लॉज है उसमें थोड़ा यूज नहीं होता है, अवॉइड करते हैं यूज करना इसको, बताया था स्टार्टिंग में पढ़ाया था। तो क्योंकि मस्ट का डायरेक्टली पास्ट ऑफ पास्ट बनेगा, मस्ट है वो एकोमोडेट कर लिया जाएगा थर्ड कंडीशनल के द्वारा, ठीक है। हालांकि आप ऐसे आंसर्स कहीं पे देख सकते हैं, माइट की जगह जैसे माइट लगाते हैं उसकी जगह मस्ट लगा दिए, देखने को मिल जाते हैं, बट मैं आपको कहूँगा कि अवॉइड कीजिएगा इसको, ठीक है। वहां पे आप डेफिनेटली के साथ चलिएगा, तो जनरल रूल एक तरह से। हालांकि जब यूज करते हैं, जैसे अभी एक आंसर आया था सावित्री जी का, जो मैंने पूछा था कि वहां पे वुड हैव की जगह क्या आएगा, तो उन्होंने वुड बोला था। ऐसा भी देखने को मिलता है कि काफी लोग इसको इस तरह से यूज कर लेते हैं कि एक तरफ उन्होंने इधर तो डाला पास्ट, सिंपल पास्ट वाला, उधर डाल दिया थर्ड पास्ट, थर्ड कंडीशनल वाला, वुड हैव कर लिया, तो ऐसे मिक्स्ड में भी लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम जनरल रूल फॉलो करके चलेंगे। तो आप यहाँ पे मस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो ही वुड डेफिनेटली स्पीक, ये करेक्ट है। एक और बताना चाहूंगा इस पे, बोल पाता का संबंध आपको बताया था कुड और कैन, सर इज दिस करेक्ट, कौन सा लिखा आपने, इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही वुड डेफिनेटली स्पीक, सही है, इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश ही मस्ट। हाँ, ये आपने बोला है, बहुत बढ़िया। ये सेंस के आधार पर आपका सही होना चाहिए, बट यहाँ पे मस्ट जो है, ये मस्ट की जगह आप वुड कर सकते हैं, ठीक है, वुड, ही वुड, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं वुड कर सकते हैं। वुड भी दरअसल में यही शो करता है कि आप 100% वो करता है ऐसा काम, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी की बात है, तो आप वहां पर 95% पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट यूज करते हैं, और यहाँ पर तो ये बात शायद दिख भी रही है जरूर के लिए, तो वुड का यूज किया जा सकता है। तो इसलिए आपका ये वाला जो सेंस के आधार पर है वो आपका आंसर सही हो जाएगा, इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक ही वुड, वुड कर दीजिएगा मस्ट की जगह, ठीक है।
हालांकि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मस्ट का आपको यूज देखने को मिल जाएगा, काफी बुक्स में देखने को मिल जाएगा कि इसके साथ मस्ट का यूज किया जा सकता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मस्ट हम रिजर्व कर रहे हैं किसके लिए? फर्स्ट कंडीशनल के लिए, और मस्ट हैव रिजर्व कर रहे हैं हम थर्ड कंडीशनल के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज नहीं कर रहे। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनरली ऐसा केस बनाना भी मुश्किल होता है जहाँ पर 95% पॉसिबिलिटी को लेकर चले, कि अगर उसे बोलना आता तो वो पक्का बोल पाता, ऐसे करके बनाते हैं। तो वहां पर आप वुड के साथ ही आप चले जाएं पॉसिबिलिटी अगर दिखानी, या कुड के साथ भी जा सकते हैं। एक कुड भी मैंने कहा था पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो जाता है, अगर उसे बोलना आता है। इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक ही कुड स्पीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हम इस पे आते हैं और क्या आंसर्स हो सकते हैं इसके पॉसिबल। तो एक तो आपने कर लिया, ही कुड स्पीक इंग्लिश, ही वुड डेफिनेटली स्पीक। ठीक है, करेक्ट है। दूसरा आप कर सकते थे, इफ ही वर एबल टू स्पीक। ध्यान दीजिएगा, कुड की जगह वर एबल टू स्पीक। मैं जानता हूं ही के साथ वॉज आता है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ही के साथ वॉज आता है, बट इफ वाले केस में ही के साथ हम वॉज नहीं लगा सकते। इफ वाले केस में हर एक सब्जेक्ट के साथ वर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे वर का यूज किया है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ही के साथ सर ने वर लगाया, ऐसा कैसे। ठीक है। तो इफ है इसलिए वर आया है। इफ ही वर एबल टू स्पीक इंग्लिश, कॉमा, ही वुड डेफिनेटली स्पीक। तो एक ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एबिलिटी को शो करने के लिए हमने बताया था, जब कैन और कैन का यूज पढ़ाया था मॉडल में, कैन का एक कोड होता है, तो बी एबल बताया था ना, बी एबल टू, राइट, वो कर सकते हैं। तो कुड की जगह आप वर एबल टू यहाँ लगा देंगे, क्योंकि वॉज तो लगाने से रहे। ठीक है। एक जैसे आपने भी किया, कुड और वुड, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। अगर वो इंग्लिश बोल पाता तो अंग्रेजी बोल बोलता, ये आप कर सकते हैं। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही वुड, ऐसा कुड और वुड है ना। अब मैं एक बोल रहा था अभी सेंटेंस, उसको सुनिएगा। अगर उसे अंग्रेजी बोलना आता तो वो अंग्रेजी बोल पाता। तो इसको आप ट्रांसलेट कीजिए पहले, क्योंकि अच्छा है। अगर बोलना आता, जैसे बोलना आता, ये जो आपने अतुल जी ने किया ना, इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक, इसका आप यूज कर सकते हैं। बोलना आता मतलब उसको आ रहा है बोलना, वो जानता है बोलना। बोलना आता से मतलब क्या है? अगर उसे अंग्रेजी बोल अगर वो अंग्रेजी बोलना जानता तो उसे वो बोल पाता। बोल पाता बोला मैंने, अब ध्यान दीजिएगा। अगर उसे अंग्रेजी बोलना आता तो वो बोल पाता। ट्रांसलेट दिस वन, जल्दी से। अगर उसे उसे अंग्रेजी बोलना आता से मतलब जानता है वो बोलना, राइट। न्यू के बाद आप ऐसे आईएनजी फॉर्म का भी यूज करते हैं, वो भी कर सकते हैं। सर इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेंगे आगे, अतुल जी, पता तो चलेगी क्या बोलना आता। इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश ही वुड, नहीं, बोल पाता बोल रहा हूँ, एम्फोसाइज मैं किसी पे देना चाह रहा हूँ, सेंस के आधार पे तो मैं मान लूंगा, बट बोल पाता, समझिए, एबिलिटी की बात हो रही है, एबिलिटी शो किया जा रहा है यहाँ पे। अगर उसे अंग्रेजी बोलना आता तो वह बोल पाता, मतलब कोई बोल नहीं पाया, उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है, एबिलिटी पे क्वेश्चन किया जा रहा है। एबिलिटी इज बीइंग क्वेश्चन हियर। यस, अतुल जी, आप उसमें थोड़ा एडिट करके वो भी कर दीजिए, किसके बारे में बात हो रही है। ही मे बी एबल टू स्पीक, ये आपने पॉसिबिलिटी कर दी है सावित्री जी, सेंस के आधार पर। और आपने पॉसिबिलिटी के साथ ही आपने एबिलिटी को शो करने के लिए मे बी एबल कर दिया। तो इसका मैं अगर हार्ड को ट्रांसलेशन हिंदी में करूँ तो देखिएगा क्या होगा। अगर उसे अंग्रेजी बोलनी आती, या अगर वो अंग्रेजी बोल पाता, ये भी कह सकता हूँ, तो शायद वो अंग्रेजी बोलता, ये इसका हार्ड कोड ट्रांसलेशन होगा। हालांकि सेंस के आधार पर हम इसको ले सकते हैं, लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट मैं चाहता हूँ कि जो मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, जल्दी से। फिर से रिपीट करूँ क्या? अगर उसे अंग्रेजी बोलनी आती तो वह बोल पाता, या फिर अगर वह अंग्रेजी बोलना जानता तो वह बोल पाता। इफ ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश ही कैन। सावित्री जी, सी वंस अगेन, सिंपल पास्ट इधर कर रहे हैं और उधर आप
प्रेजेंट में ले जा रहे हैं, इज इट पॉसिबल? हम्म। यस ही कुड। दैट्स ग्रेट। ठीक है। एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया। आप जनरली एक केस देखेंगे, मुझे एक केस बना के दिखाइएगा। ये केस कोशिश कीजिएगा बनाने की, क्या एक केस पॉसिबल हो पाएगा कभी कि इफ वाले में भी कुड आ गया और मेन क्लॉज में भी कुड आ गया? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस केस पॉसिबल? इफ वाले में भी कुड आ जाए और मेन क्लॉज में भी कुड आ जाए, डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? आई वांट योर ओपिनियन ओवर इट। सोचें समझें बताएं। अगर ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाएं जिसमें दोनों केस में कुड आ सके। जैसे यही क्वेश्चन हमने किया था दूसरे तरीके से, तो आपने किया था इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही वुड डेफिनेटली, या ही वुड स्पीक, ऐसा आप कह कह सकते थे। बट मैं पूछ रहा हूं, क्या एक ऐसा पॉसिबल है कि दोनों ही केस में आपका कुड आ सके? यस और नो, आई वॉन्ट योर आंसर। इफ के साथ भी कुड आ रहा है और मेन क्लॉज में भी कुड आ रहा है। अगर वह अंग्रेजी बोल सकता तो अंग्रेजी बोल सकता था। आपने क्वेश्चन को ही आप दोबारा एक बार अच्छे से समझिए। अगर वह अंग्रेजी बोल सकता तो अंग्रेजी बोल सकता था। इसको देखिए और समझिए कि इज दिस मेकिंग सेंस इवन इन हिंदी, थोड़ा सा सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं आएगा, हम लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी कॉन्सेप्ट को रट के आया हूँ यहाँ पे। आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। लैंग्वेज इज अ डायनेमिक थिंग, राइट? यस। यस वाले में आप मुझे एग्जाम्पल भी देंगे भी, ठीक है? सावित्री जी एंड मिनी जी प्लीज। आई एम अनएबल टू फॉर्म। थिंक अबाउट इट, अगर वह खाना बना सकता तो बना दिया होता। इसको ट्रांसलेट कीजिएगा सभी लोग। अगर वह खाना बना सकता तो बना दिया होता। इसका मैं सही से बोलना चाहूँ तो ये हो जाएगा, अगर वह खाना बना सकता तो बना चुका होता, ऐसा बोल सकता हूँ। सेंस बनाना हो तो। थोड़ा क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा नहीं आएगा, मैं ये बस कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बना पाएंगे क्या इस पे। इफ ही कुड स्पीक इंग्लिश ही कुड। अगर वो अंग्रेजी बोल पाता तो बोल पाता। इफ ही वर टू, इफ ही वर एबल टू कुक ही वुड। आपने इसका किया है, ठीक है। जल्दी से करेंगे आंसर इस पे आप, जो मैं क्वेश्चन हमने किया आपसे। Can we use could in both clauses of a conditional sentence? This is the question. Yes or no? अगर possible है yes, तो फिर give your example. अगर वह अंग्रेजी बोल सकता तो वह अंग्रेजी बोल सकता था। अगर वह अंग्रेजी बोल सकता तो अंग्रेजी बोल सकता था। आप अपने थोड़े स्टेटमेंट्स को देखेंगे अच्छे से, ठीक है? फिर उसको देखेंगे कि क्या आपका दिल कह रहा है ऐसे बोलने का। आप इस तरह से बात करते हैं लोगों से। अगर वह अंग्रेजी बोल सकता तो वह बोल सकता था।
मैंने जी आप अच्छे से मसाज करा रही हैं, यू आर गेटिंग मसाज इन बिटवीन द क्लास। और सर सेम वर्ड इज नॉट अलाउड इन बोथ क्लॉजेस। अभी आपने यस बोला था ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग। ओके। बट नाउ आई थॉट, चलिए हम आपको इस पे छोड़ देते हैं। आप इस पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे अच्छे से। हो सकता है कि अभी आपको समय चाहिए ना, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, इसको सोचिएगा इसके बारे में। एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। इट बिकम्स सुपरफ्लुअस, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंस कीजिए इसको। सुपरफ्लुअस, व्हाट इज दिस? गिविंग अस न्यू वर्ड, प्रोनाउंसिएशन। यस, superfluous, सुपरफ्लुअस, गुड वर्ड, नाइस वर्ड। अगर उसको इंग्लिश बोलना आता तो बोल सकता था। हाँ, ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा, ये यही तो क्वेश्चन मैंने पूछा था। अगर वो अंग्रेजी बोल सकता है तो अंग्रेजी बोल सकता था। चलिए इसको आप करेंगे, रिसर्च करेंगे। पॉसिबल है तो कितना पॉसिबल है, ठीक है। जनरली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इस पे आप रिसर्च करेंगे। और क्या नहीं है तो उस पर भी रीजन डालेंगे कि क्यों नहीं है सर, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी ट्रांसलेशन के साथ। इसको यहीं पे रख देते हैं, ये होमवर्क में रख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख लेंगे अगर चाहें तो।